हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में ये लोकेटेड है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों, वो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसमें जो एडमिशन प्रोसेस है, इसका एडमिशन क्राइटेरिया है वेदर इट इज़ इंट्रेंस और क्लास 12 मार्क्स बेस्ड। इसमें जो फ़ीस है, जो भी कोर्सेज़ की, और वो कोर्सेज़ कौन से हैं और किन किन कोर्सेज़ में कौन से इंट्रेंस होते हैं, इनकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है, जो लास्ट डेट है, वो क्या है, इन सब चीज़ें दोस्तों आज हम लोग इस वाली वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का हम लोग ने लाइक टारगेट रखा है 100। इस वाले 100 लाइक टारगेट दोस्तों पूरी कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स की फ़ीस क्या होती है, और जो स्टार्टिंग डेट होती है और जो उसकी लास्ट डेट होती है वो क्या होती है, 2025 में कब फॉर्म आएंगे और किसकी लास्ट डेट क्या होगी। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं कि इसमें जो फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे 4 अप्रैल से मिलना। मतलब कि अप्रैल के मंथ में आप लोगों के जो इस यूनिवर्सिटी के फॉर्म है वो आ जाते हैं। अगर दोस्तों हम लोग से बात करें कि इसमें क्या इसकी फ़ीस होती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स की, तो इसकी दोस्तों 500 रुपये फ़ीस है फॉर जनरल एंड ओबीसी, 250 है फॉर एससी एसटी, और 100 है दोस्तों फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए। दोस्तों, जहाँ लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी वो होगी मिड मई में। मतलब कि 15 मई से पहले जो आपके फॉर्म है वो क्लोज भी हो जाएंगे। तो लगभग लगभग दोस्तों 1 से 1.5 महीना आपको मिलेगा इसमें फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एडमिशन क्राइटेरिया होने वाला है वो यहाँ पर इंट्रेंस बेस्ड और मेरिट बेस्ड दोनों पे डिपेंड करता है। जो आपके 10+2 के मार्क्स हैं, या जो अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के जो दोस्तों आपके मार्क्स हैं उसके बेसिस दोस्तों जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाती है। दोस्तों, अगर हम लोग इसमें पहले बात कर लेते हैं कि आखिर जो एडमिशन प्रोसेस होगा क्या होगा, तो आप लोगों ने अगर एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए मई तक, उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि आपको इंट्रेंस एग्जाम की डेट दी जाएगी या मेरिट लिस्ट की डेट दी जाएगी कि कब मेरिट लिस्ट आने वाली है। जैसे दोस्तों मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद आपको नाम देखना है अपना, फिर उसके बाद दोस्तों काउंसलिंग करवानी है। आपने जो भी फॉर्म है, जो जो भी आप लोगों ने फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, साथ ही में जो भी आप लोगों ने इसमें डिग्रीज लगाई हैं वो सब आप लोगों को वेरीफाई करानी पड़ेंगी। वेरीफाई जैसे ही होएगा दोस्तों आपको तुरंत वहाँ पे फीस सबमिट करनी पड़ेगी। फीस सबमिट करने के बाद आप लोगों का जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आप लोग जो क्लास हैं वो अपनी अटेंड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसमें जो कोर्सेज़ हैं कितने ऑफर किए जाते हैं और उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके हम लोग बताएंगे, उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोग अपना जो भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से सुनिएगा, और उसका चाहे तो आप लोग ये छोटा सा पार्ट डाउनलोड भी कर लीजिएगा आगे के लिए। और जिन लोगों को दोस्तों इसमें पढ़ना है, इसका प्रोस्पेक्टस जो भी इस पर न्यूज़ है, वो आप लोग दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों जो यहाँ पर हम आपको बताएंगे जितने भी कोर्सेज़ हैं अंडर ग्रेजुएट के, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बीए उर्दू आ जाता है। तो बीए उर्दू हो गया, बीए अरेबिक हो गया, बीए पर्शियन हो गया, बीए इंग्लिश हो गया, बीए हिंदी हो गया, बीए संस्कृत हो गया, और फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, चाइनीज़ हो गया, जैपनीज़ हो गया, और पाली हो गया, और फाइन आर्ट्स हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों जो जितने भी मैंने कोर्स बताए हैं ये सारे यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के हैं, और यहाँ पे बीए कोर्स के अंदर ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। इनमें जितने भी दोस्तों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो होता है कि आप लोगों को यहाँ पर जो भी आपका 10+2 में जो स्कोर रहा है वो दोस्तों किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए, इंक्लूडिंग जो मदरसा से दोस्तों जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। और इसमें जो मिनिमम मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट होती है कि आपके मार्क्स होने चाहिए वो 40% होने चाहिए। और SC ST के लिए दोस्तों कैंडिडेट्स के लिए 33% मार्क्स यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो ये जितने कोर्स थे मैंने दोस्तों आपको बीए के बता दिए हैं। और इनमें जो सेमेस्टर्स होते हैं सब में दोस्तों 8 सेमेस्टर हैं, और आप लोग इसमें आराम से कर सकते हैं। सब में दोस्तों 30-40 सीटें हैं, सारे कोर्सेज़ में। किसी किसी में दोस्तों 60 सीटें हैं। और इसी में दोस्तों सारे आप लोगों को बीए में मैंने आपको सबकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो यही रहेगी, और सीट्स भी इसमें यही रहेंगी। और अगर हम लोग बात कर ले तो दोस्तों इसमें एनुअल फ़ीस कितनी होती है, तो दोस्तों 12,050 रुपये। इसमें दोस्तों जितने भी कोर्सेज हैं सबकी फ़ीस है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और जो ये फ़ीस है वो दोस्तों एनुअल फ़ीस है, ठीक है। तो इसमें जो तोड़ तोड़ के दोस्तों सेमेस्टर की फ़ीस होगी वो अलग होगी, ठीक है। तो सेमेस्टर की फ़ीस कमी होगी, मतलब कि अगर 12,000 है तो दोस्तों 12,000 का आधा 6,000 रुपये आपकी पर सेमेस्टर फ़ीस पड़ जाएगी। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं जितने भी आर्ट्स के अंदर, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर। तो एमए में जितने भी हैं वो मैं बता दूं, एक तो है उर्दू, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, हिंदी, और फाइन आर्ट्स, ठीक है। तो ये जितने भी हैं दोस्तों यहाँ पर एमए प्रोग्राम के अंदर सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 4 सेमेस्टर का ये होता है। और इसमें जो फ़ीस है दोस्तों वो आपको 10,000 से 20,000 के बीच की रेंज में मिल जाएगी। अब हम लोग दोस्तों फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, मतलब कि जो बीकॉम करना चाहते हैं यहाँ से, उनके जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो मैं बता दूं। तो यहाँ पर दोस्तों एक तो बीकॉम रेगुलर है, बीकॉम सेल्फ फाइनेंस है। बीकॉम रेगुलर और बीकॉम सेल्फ फाइनेंस में दोस्तों डिस्टेंस ये होता है कि रेगुलर की फ़ीस कम होती है, ठीक है। और इसमें तीसरा जो प्रोग्राम है दोस्तों वो है बीकॉम ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, और ये है दोस्तों सेल्फ फाइनेंस कोर्स। तो इसकी फ़ीस दोस्तों करीब आपको एनुअली 30,000 रुपीज़ तक की पड़ेगी, और ये भी दोस्तों 8 सेमेस्टर का होता है। यहाँ पे भी 60 सीटें दोस्तों आपको मिल जाएंगी। और बीबीए दोस्तों है, यहाँ पर बीबीए सेल्फ फाइनेंस है। इनमें दोस्तों जो
रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी की, वो दोस्तों वही है जो मैंने आप लोग को बीए के कोर्स में बताई थी, वही यहाँ पे भी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं एम कॉम के, वो तो यहाँ पे एम कॉम सेल्फ फाइनेंस और एम कॉम रेगुलर मिल जाएगा आपको, और 4 सेमेस्टर का होगा, 60 सीट्स हैं 10 सब में, और 16,000 जो एम कॉम की रेगुलर की फ़ीस है, और एम कॉम सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस है 36,350। अब दोस्तों हम लोग और प्रोफेशनल कोर्सेज बात कर लेते हैं, जैसे एमबीए यहाँ पे है, एमबीए सेल्फ फाइनेंस है, और एमबीए अकाउंट्स एंड फाइनेंस भी है। तो यहाँ पे 60 सीटें हैं, जिनकी एनुअल फीस करीब करीब दोस्तों 57,000 है, और 81,000 सेल्फ फाइनेंस की है। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों ये एनुअल फीस है यहाँ की एमबीए के कोर्सेज़ की। अब हम लोग दोस्तों सोशल साइंस फैकल्टी की बात कर लेते हैं। इसमें सोशल साइंस फैकल्टी में दोस्तों जो यूजी कोर्सेज़ के जो बीए के अंदर आते हैं वो हैं दोस्तों हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी है, और एजुकेशन है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, एंड फिजिकल एजुकेशन है, और जर्नलिज्म भी है। ठीक है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। 60 सीटें हैं सब में, और फीस दोस्तों 12,050 रुपये है एनुअली। और जो भी इसमें मैंने आपको ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएम बताया था, या जिनमें भी मैंने बताया, सब में दोस्तों यहाँ फॉलो यहाँ भी होगा, वही आप लोगों का होना चाहिए कि 40% होना चाहिए अगर आप लोग जनरल ओबीसी से हैं, और SC ST कैंडिडेट है 33% होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो बीएड है। बीएड भी दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है कोर्स। यहाँ पे दोस्तों उसकी पर एनुअल फीस है 27,000 रुपये, और 4 सेमेस्टर है, यहाँ 100 सीटें हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे और प्रोग्राम्स है पोस्ट ग्रेजुएट के, एमए ज्योग्राफी है, होम साइंस है, एजुकेशन है, हिस्ट्री है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स भी है दोस्तों, सेल्फ फाइनेंस, और एमए जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन भी है। सब में दोस्तों जो मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी है वो सब में सेम रहेगी, लेकिन जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसमें दोस्तों ग्रेजुएशन में आपके 40% होने चाहिए। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट के लिए 10+2 के मार्क्स देखे जाएंगे, और जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनमें आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस की बात कर लें तो यहाँ पे BCA है, और फिजिक्स है, BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, BSc मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस है, जोलॉजी है, बॉटनी है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, और स्टैट्स है। और इसमें दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए बता दूं, जितने भी साइंस फैकल्टी ऑफ साइंस में वो MCA है। ठीक है, बस यही है। और इसमें दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट में साइंस के कोर्सेज नहीं है, जैसे MSc नहीं है इसमें। और अब हम लोग बात कर लें दोस्तों इंजीनियरिंग के, तो बीटेक है यहाँ पर, और बीटेक के कंप्यूटर साइंस बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको मिल जाएंगे, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, और बहुत सारे दोस्तों। इसमें मैं आप लोगों को इसकी प्रोस्पेक्टस भेज दूंगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो बीटेक यहाँ प्रोवाइड हो रहा है, 60 सीटें हैं, और इसमें दोस्तों फीस है काफ़ी ज़्यादा है, बीटेक की 87,000 पर एनम है। फिर दोस्तों इसके आपको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज मिल जाएंगे बीटेक के बाद एमटेक करने के लिए, तो एमटेक है दोस्तों यहाँ पर। फिर लीगल स्टडीज़ के लिए BA LLB है, और LLB सेल्फ फाइनेंस है। इसकी फ़ीस दोस्तों 53,000 है। अगर आप लोग दोस्तों इसमें इनरोल करेंगे तो इतनी फ़ीस इसमें पड़ेगी। पोस्ट ग्रेजुएट दोस्तों यहाँ पे LLM हो जाता है सेल्फ फाइनेंस में। और फार्मेसी में दोस्तों बी फार्मा भी यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, और डी फार्मा भी दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे इतने कोर्सेज हैं। इनमें दोस्तों आप लोगों को इसमें कुछ कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और कुछ कोर्सेज में दोस्तों आपके जो क्लास 12 के मार्क्स होंगे, या जो आपके जो ग्रेजुएशन मार्क्स रहे होंगे, उसके बेसिस पे आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों लेटरल एंट्री प्रोवाइड की जाती है जितने भी कोर्सेज हैं। जैसे यहाँ पे जो बीटेक कोर्सेज है वहाँ पे सेकंड ईयर में अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो यहाँ पे सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन आप लोग ले सकते हैं। उनके लिए क्वालिफिकेशंस अलग सी होती हैं। ठीक है, वो हम लोग आपको आगे वाली वीडियोज़ में बताएंगे। दोस्तों डिप्लोमा कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। कॉमर्स के डिप्लोमा कोर्स हैं, उर्दू का डिप्लोमा कोर्स, पर्शियन का, यूरोपियन लैंग्वेजेस का, और लाइब्रेरी साइंस का यहाँ पे डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाता है। रिजर्वेशन दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर रिजर्वेशन इसमें क्या है। तो रिजर्वेशन दोस्तों वही जो होता है कि जो जितने भी दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है, रिजर्वेशन सिर्फ उनको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं। अगर आप लोग यूपी के नहीं हैं तो यहाँ रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आपको। तो शेड्यूल कास्ट फ्रॉम यूपी से है तो 21% मिलेगा। शेड्यूल ट्राइब अगर फ्रॉम यूपी से है तो 2% मिलेगा, 27% ओबीसी, और फिर 10% ईडब्ल्यूएस आपको मिलेगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बात कर लें दोस्तों, अगर सन, डॉटर, ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर है तो 2% का दोस्तों आप लोगों को परसेंटेज मिलेगा। सीट रिजर्व आप लोग के लिए की जाएंगी। और अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो 3%, और सन डॉटर हैं डिफेंस पर्सनल के तो 5%, और फीमेल कैंडिडेट्स हैं यूपी से तो 20% आप लोगों को यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सीट रिजर्व। मतलब अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट भी हैं तो आप लोगों के 20% सीट तो रिजर्व हैं। अगर दोस्तों आप स्पोर्ट्स से हैं तो यहाँ पर जो आपका परसेंटेज ऑफ जो वेटेज दिया जाएगा 2.5%। मतलब कि अगर NCC से हैं तो 2.5% आपका जो ओवरऑल स्कोर बनेगा उसमें 2.5% उसका प्लस करके आपका जो स्कोर है वो दिया जाएगा।
अगर दोस्तों इसमें फैसिलिटी से हम लोग बात कर लेते हैं तो लाइब्रेरी फैसिलिटी है, यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी है, साथ ही में जो भी दोस्तों जनरल फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारे इसमें इस यूनिवर्सिटी में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी। इस वाली वीडियो में हम लोग कवर कर लिया कि फ़ीस कितनी रहने वाली है आपके कोर्सेज़ की। अगर फीस दोस्तों कोई छूट गई है या कोई भी इसमें कोर्स छूट गया है तो आप लोग हम लोग का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर अपडेट दोस्तों आपको सब मिल जाएंगी, इसका प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा और इसकी आपको PDF मिल जाएगी, उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं और अपना जो क्वालिफिकेशन है अगर आप लोगों को नहीं समझ आई है तो उसमें भी देख सकते हैं। ओवरऑल वैसे मैंने आपको सब समझा ही दिया है। अगर कुछ बच जाता है दोस्तों तो आप लोग टेलीग्राम पे देख लीजिए। जैसे ही इसमें कोई फॉर्म आएगा, कैसी अपडेट आएगी, हम इस वाले चैनल बताएंगे। बस एक दोस्तों आप लोगों से यहाँ पे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग की जो ये फैमिली है इसको बड़ा करिए। और साथ ही में दोस्तों आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस वाली वीडियो पे 100 लाइक्स तो कंप्लीट कर ही दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो से, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।